हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी मार्क टेस्ट नंबर 35 में जीके जीएस में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए। एसएससी सीजीएल टियर 1 2023 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखेंगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में किस जीव को घोषित किया गया है जो मुख्य रूप से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, ब्लू व्हेल या फिर शार्क। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर बताइए। देखेंगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में किस जीव को घोषित किया गया है जो मुख्य रूप से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, गंगा डॉल्फिन। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में एसएससी 10+2 में क्वेश्चन आया है। देखिए आप लोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक प्रसिद्ध आत्मकथा जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े अनुभवों का वर्णन किया गया है, किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया है, इसको देखिए आप लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का निर्माण करने के साथ साथ शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ऑप्शन देखेंगे, अग्न्याशय, थायराइड, यकृत या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यकृत या फिर लीवर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए, भारत द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था। ऑप्शन देखेंगे, रोहिणी, आर्यभट्ट, कल्पना 1 या फिर भास्कर। देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग इसका आंसर बताइए। 4 नंबर में देखेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में देखिए, गीतांजलि नामक काव्य संग्रह जिसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस लेखक द्वारा रचित है। प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर महादेवी वर्मा। एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया है, इसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को, गीतांजलि नामक काव्य संग्रह जिसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस लेखक द्वारा रचित है। 5 नंबर में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखेंगे, भारतीय संविधान को अपनाए जाने के बाद इससे आधिकारिक रूप से किस तिथि को लागू किया गया जिसे प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, विटामिन सी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा घाव भरने में सहायक होता है का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल या फिर थायमीन। क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे, विटामिन सी जो शरीर की
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा घाव भरने में सहायक होता है का रासायनिक नाम क्या है? 7 नंबर पे देखेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, स्कॉर्बिक अम्ल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका महाद्वीपों के मध्य स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका महाद्वीपों के मध्य स्थित है? 8 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है जिसके संतुलन में परिवर्तन होने पर शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7.4। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1928 में की थी जिसने चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? ऑप्शन देखेंगे, लुई पास्टर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट कोच? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक जो भारत का केंद्रीय बैंक है तथा देश की मौद्रिक नीति का संचालन करता है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935, 47, 1950 या फिर 1931? करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 1935 में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में आ चुका है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें भारत के इतिहास और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया गया है किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखेंगे। 13 में दिया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है जो मध्य कान में स्थित होती है तथा ध्वनि के संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? फीमर, स्टेप्स, टिबिया, रेडियस? क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए आप लोग इसमें। करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही होगा, स्टेप्स। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 15 अगस्त, 19 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 26 जनवरी? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 29 अगस्त को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती है और जिसकी राजधानी जयपुर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में देखेंगे। 16 नंबर में देखेंगे, डीएनए जो आनुवंशिक गुणों का संचरण के लिए उत्तरदायी होता है
इसका पूर्ण रूप क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए आप लोग बी ऑप्शन में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय फल कौन सा है जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है तथा जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्नेफेरा इंडिका है? केला, सेब, आम या फिर संतरा? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, आम का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए 18 में दिया है, आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास जिसमें वंदे मातरम गीत शामिल है किस लेखक द्वारा लिखा गया था? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर हरिवंश राय बच्चन? क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए आप लोग 19 में देखेंगे, सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट स्थित है तथा जिसकी परिक्रमा अवधि लगभग 88 दिन होती है? क्या हो जाएगा इसमें 19 नंबर में? डी ऑप्शन सी हो जाएगा, बुध ग्रह का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में। देखिए 20 नंबर में देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है जिसे भारतीय संस्कृति में दीर्घ आयु और अमरत्व का प्रतीक माना जाता है? नीम, बरगद, पीपल या फिर सागौन? क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 का आंसर देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बरगद का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए 21 का आप लोग आंसर बताइए। ट्वेंटी वन में देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने तथा अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या फिर यकृत? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुर्दा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में देखिए आप लोग इसमें, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित किया गया है? सिंह, हाथी, बाघ या फिर चीता? क्या होगा इसमें सी ऑप्शन, बाघ का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए 24 में देखेंगे, विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है जिसमें हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या फिर बेरी बेरी? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रिकेट्स। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है जो ज्वार भाटा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति? क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए आप लोग बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 26 में दिया है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है जिसे
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वंदे मातरम। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 में देखिए। 27 नंबर में दिया है, पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध नीति कथाओं के ग्रंथ की रचना किस विद्वान द्वारा की गई थी? कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास या फिर वाल्मीकि? क्वेश्चन नंबर 27 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए। 28 में दिया है, विश्व का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका उपयोग आभूषणों तथा औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हीरा का। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में देखेंगे। एसएससी एमटीएस 2017 में एक क्वेश्चन आ चुका है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जिसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? क्या होगा इसमें? 29 नंबर में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए। रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 30 नंबर में देखेंगे हम लोग, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विटामिन के। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए। 31 में दिया है, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है जो जांघ में स्थित होती है? टिबिया, फीमर, रेडियस, ह्यूमरस? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फीमर की हड्डी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 में देखिए। 32 में दिया है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है जिसे पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है? गुलाब, चमेली, कमल, सूरजमुखी? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में देखेंगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु से बनाया जाता है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है? 33 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, टंगस्टन धातु। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 में देखिए। 34 में दिया है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में आ चुका है। इसको देखिए आप लोग, किस ग्रह को उसकी लाल सतह के कारण लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर शुक्र? 34 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मंगल ग्रह।